पहली बार किया गया खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने किया था इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर छिड़ी जंग भारत को लेकर भी मचा हल्ला। क्या भारत पहुंच चुका है दो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के काफी करीब? चीन अमेरिका हो रहे बार बार फेल। रूस के बाद दूसरा देश बनेगा हाइपरसोनिक मिसाइल वाला देश। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने यह खुलासा किया है कि उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। हालांकि उनकी इस बात से किसी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो जारी कर दिया, जिसके बाद हुआ खुलासे ने तूफान मचा दिया है। पहला सवाल, ये हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आई? दूसरा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है? और तीसरा, सबसे अहम, क्या रूस के बाद भारत भी रूस जैसी विश्व की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ही वो देश है जिसके बाद रियल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो इतनी ज्यादा तबाही मचा सकती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उधर चीन और अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार हो रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके इन मिसाइलों पर टेस्ट बार बार फेल हो रहे हैं, जिससे ये दोनों ही देश टेंशन में हैं। वहीं खुद अमेरिका इस बात का ऐलान कर चुका है कि रूस के बाद भारत ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यानी भारत जल्द इस मिसाइल का तूफान लाने वाला है, और हाल ही में खुद भारत ने अपनी इस मिसाइल का ऐलान किया था। दोस्तों, भारत की मिसाइल को लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हूती विद्रोहियों ने किस तरह से इजराइल पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया गया इस्तेमाल। खुलासा हुआ तो इजराइल ने खाई यमन को सबक सिखाने की कसम। यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से पर्दा उठा दिया है। ये वही हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे यमन ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अटैक किया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने 15 सितंबर 2024 को इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भयानक हमला किया था। जिस मिसाइल से यह हमला किया गया, उसने 2040 किलोमीटर की दूरी मात्र 11.5 मिनट में पूरी कर ली थी। जाहिर सी बात है कि दुनिया हैरान होगी कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल आखिर हूती विद्रोहियों के पास आई कैसे। फिलहाल तो दावा यही किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने ही इस मिसाइल को बनाया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हूती विद्रोहियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस तरह के मिसाइल विद्रोहियों को ईरान से मिल सकती है, लेकिन ईरान इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनकी ओर से ऐसी कोई भी मिसाइल या तकनीक यमन को नहीं दी गई है। ईरान के पास भी 14 किलोमीटर की फतेह-1 मिसाइल है, लेकिन इतनी दूरी वह तय नहीं कर सकती। इस बीच इजराइल का यह कहना था कि किसी प्रकार की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सारी मिसाइल बैलिस्टिक तो थी, लेकिन इन मिसाइलों ने कुछ समय के लिए हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल की थी, और जितनी मिसाइल आई है उनमें से सिर्फ 20 ही ऐसी मिसाइलें हैं जो गिरी तो हैं, लेकिन खुले इलाकों में गिरी, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल वह हथियार है जो किसी ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा तेज चले, यानी मैक 5। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो इसकी रफ्तार 6100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा होती है। मिसाइल लॉन्च के बाद यह मिसाइल अपनी दिशा में भी बदलाव करने की क्षमता रखती है, और इस ट्रैक कर पाना और गिरना लगभग असंभव होता है। अब बात करें हूती विद्रोहियों की मिसाइल की, तो सतह से सतह पर वार करने वाली इस नई नवेली मिसाइल का नाम पैलेस्टाइन 2 है, जिसकी अधिकतम गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 2150 किलोमीटर बताई गई है। पैलेस्टाइन 2 नाम की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में यमन की सेना में शामिल किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल 2 स्टेज के सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलती है। इसकी गति मैक 16 है, यानी कि 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया भर की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गति से चलने वाली मिसाइल को रोक पाए। यह मिसाइल मैन्यूवेरेबल है, यानी कि यह बीच रास्ते में ही अपनी दिशा भी बदल सकती है। हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल को यह धोखा देकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी खासियत यह है कि इजराइल, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, जंगी जहाज और व्यापारी जहाज के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।
अब सवाल ये है, क्या सभी मिसाइल हाइपरसोनिक हो सकती है या नहीं? तो आपको बता दें कि आमतौर पर क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल की गति ज्यादा होती है, लेकिन उनकी दिशा और मार्ग से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है और मार गिराया जा सकता है। अगर इन मिसाइलों की रफ्तार 6100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए और दिशा बदलने वाला यंत्र इसमें जोड़ दिया जाए तो यह भी हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील हो जाएगी। भारत जल्द करने वाला है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पर ऐलान। डीआरडीओ के चीफ के हाइपर ऐलान से पहले से सदमे में है चीन। हाल ही में भारत के डीआरडीओ के चीफ समीर कामत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत 3 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा। सबसे खास बात यह है कि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होगा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की लाइटनिंग फास्ट स्पीड से दुश्मन के चिथड़े उड़ा देगी। अब तक इस मामले में गुप्त तरीके से काम कर रहे डीआरडीओ ने अब खुलकर कहा है कि भारत 3 साल के अंदर दुनिया को अपनी मिसाइल का तूफान दिखा देगा। आपको बता दें कि दुनिया में 2 तरह के हाइपरसोनिक हथियार होते हैं, जिनमें ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइलें आती हैं। दुनिया के ज्यादातर देश हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। भारत भी इसी के लिए काम कर रहा है। इन व्हीकल के पीछे मिसाइल लगाई जाती है जो तय दूरी के बाद अलग हो जाती है और व्हीकल खुद टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर तेजी से उड़ता है। आपको बता दें कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV टेस्ट कर लिया है। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। स्क्रैमजेट इंजन के साथ भारत बना रहा हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत बना रहा दो हाइपरसोनिक मिसाइल HSTDV और ब्रह्मोस 2 मिसाइल। भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। डीआरडीओ स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है, जिसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी कम लागत पर लॉन्च किया जा सकते हैं। भारत रूस के साथ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, तो वही भारत खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल HSTDV भी बना रहा है, जिसकी भयानक रफ्तार है। सवाल है कि अगर भारत इसे फायर कर दे तो क्या होगा? तो इसे आप बस इतना समझ लीजिए कि भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है वो ब्रह्मोस के प्लेटफॉर्म आधारित है, जो आज की डेट में दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है, जिसका मुकाबला चीन छोड़ो अमेरिका के पास भी नहीं है। अब सोचिए इसका भी खतरनाक वर्जन कितनी तबाही मचा सकता है। भारत की इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो ये 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। पहले जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो इसकी स्पीड 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब अगर इस मिसाइल में पारंपरिक हथियार या परमाणु हथियार लगाकर दागा जाता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर चीन और पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों को तबाह किया जा सकता है। इस वक्त बाकी देशों की मिसाइलें बैलिस्टिक डायरेक्टरी को फॉलो करते हैं, यानी कि उनको रास्ते में ट्रैक कर सकते हैं और डिफेंस सिस्टम से उनको आराम से रोक सकते हैं। यानी जब एक आम मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है, लेकिन हाइपरसोनिक वेपन किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं चलते, यानी दुश्मन इनको ट्रैक नहीं कर सकता। और ब्रह्मोस 2 तो केवल 10 मीटर की हाइट पर उड़ सकती है, लिहाजा इनसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन सा होता है। ऊपर से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलता है कि उनके देश में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि भारत की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल 3 साल में तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। भारत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है वो उस हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से लैस है जिसे पकड़ पाने में अमेरिका फेल हो चुका है। तो चीन की तकनीक पर एक्सपर्ट संदेह कर रहे हैं, लेकिन भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल 600 से लेकर 900 किलोमीटर की रेंज में जल्द ही 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने के लिए तैयार होने वाली है। इसे जमीन, आसमान, समंदर की सतह
और समंदर के अंदर से मतलब कहीं से भी दागा जा सकेगा। तो दोस्तों, देश की हाइपरसोनिक ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।